फरीदाबाद के ऊंचा गांव में बनी गौशाला से निकलने वाले गोबर और गोमूत्र को गौशाला संचालकों ने आर्थिक आय का जरिया बनाया है। गोबर और गोमूत्र से व्यावसायिक सामान जैसे कि अगरबत्तियां, साबुन, दिए और अन्य सामान तैयार किए जा रहे हैं, जिससे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा रहा है। एक समय था जब इसी गौशाला से निकलने वाले गोबर और गोमूत्र को केवल खेतों में खाद के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन ऊंचा गांव की इस गौशाला में अब इस गोबर और गोमूत्र से कई तरह के सामान तैयार किए जा रहे हैं और ये सामान लोगों को खूब पसंद भी आ रहे हैं। गौशाला से निकलने वाले गोबर को पहले ट्रैक्टर के जरिए खेतों में पहुंचाया जाता था, जिससे रास्ते में कहीं ना कहीं गंदगी फैलती थी। वहीं गौशाला में तैयार होने वाले सामान से गंदगी फैलना तो रुका ही है, साथ ही साथ गोबर से तैयार सामान गौशाला की आय का साधन बन गए हैं। गौशाला में है ये हमारे इस हिसाब से छोटे उपले बनाए जा रहे हैं जी। ये सुबह घर में पूजा के वगैरह के लिए काम आते हैं जी, पूजा वगैरह में। और दूसरा हमारे साबुन है, ये साबुन बनाया जा रहा है जिसमें गोमूत्र है, घृत है, इसमें काफ़ी सारा गाय का जो तत्व है उसमें मिलाया जाता है जी। ठीक है जी। गाय के गोबर से धूप बत्तियाँ वगैरह धूप बत्ती बनाई जा रही हैं। ठीक जी। ये हमारा जो साबुन है ये फ्रेश साबुन है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ है किसी में भी। गाय से जो हमारा गोबर होता है उससे एक तो ये हमारा उपले वगैरह, इनमें डंडे वगैरह लकड़ी के जो हम निर्माण कर रहे हैं ये इसमें यूज़ हो रहा है। इससे फिर क्या है कि गोबर जब इसमें यूज़ हो रहा है तो ये हमारा बिक जाता है, इससे पैसे भी आते हैं। और फिर हमारी जो बाहर गोबर जाता है खेत, जो हमारा गोबर बचता है वो खेतों में चला जाता है, बाकी इसमें यूज़ होता है, जिससे बाहर भी गंदगी नहीं फैलती है। कोरोना के समय में गौशाला के सामने आर्थिक संकट आ गया था और इस संकट से निकलने के लिए गौशाला संचालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में गौशाला संचालकों ने गोबर और गोमूत्र को ही आर्थिक आय का जरिया बना दिया। गायों के गोबर और गोमूत्र से इन व्यावसायिक सामानों को तैयार किया गया। शुरुआत में इन सामानों की इतनी मांग नहीं थी, लेकिन अब इनकी मांग काफी बढ़ गई है। इन सामानों को लेने के लिए दूर दराज से लोग गौशाला पहुंचते हैं। ऐसे में अब जल्द ही इन सामानों का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। डॉक्टर सत्यवान के मुताबिक गौशाला में गोबर और गोमूत्र से निर्मित सभी सामान मिलावट रहित हैं। ऐसा है जी, कोरोना के दौरान में जो मदद थी वो लगभग हमारी बंद हो गई थी, गवर्नमेंट से भी औरों से भी। तो इस दौरान धीरे धीरे गौशाला को अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए तो फिर हमें इनका उपयोग करना पड़ेगा जी। ये अभी हम लकड़ी के जो डंडे बना रहे हैं वो साल भर के करीब हो गया बनाते बनाते, वो हमारा सही जा रहा है। हमने अभी शमशान घाट में भी भिजवाए हैं 2 गौशाला को मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ करीब 700 गायें हैं, जिनसे रोजाना 2 क्विंटल से ज्यादा गोबर निकलता है। हरियाणा की ये पहली ऐसी गौशाला है जहाँ पर गोबर और गोमूत्र से इस तरह के सामान तैयार किए जा रहे हैं और जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं। एक समय आर्थिक संकट से जूझ रही इस गौशाला ने आत्मनिर्भर बनकर अपने लिए एक नई राह बना ली है, जिसके फलस्वरूप गौशाला को आर्थिक संकट से निकलने में सहायता मिल गई। साथ ही सरकार की आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना को कहीं न कहीं गौशाला संचालकों ने पूरे करने की राह में काम करना शुरू कर दिया है। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए फरीदाबाद से रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।